हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का स्टडी डाउट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 7वां है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम एकदम से जीरो से समझेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों अगर प्रश्नावली 1 की बात की जाए तो इसमें हमें बस ये चार ही चीज पढ़ना है। ठीक है, पहला हमें क्या है, त्रिभुज का प्रकार हमें हल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि त्रिभुज किस प्रकार का है। ठीक है, और दूसरा में चतुर्भुज का प्रकार, और उसके बाद से तीसरा में संरेख, चौथा में समदूरस्थ। ठीक है, ये चार चीज ही हमें प्रश्नावली 1 में पढ़ना है और इसके लिए क्या जरूरी है, इसको हम आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, आइए उसका भी हम लोग आसान तरीका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि क्या बिंदु ये वाला आपका मान दिए हुए। ठीक है, तो ये तीनों मान है, तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाते हैं। कह रहा है कि ये तीनों मान मिल करके क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है ना, देखिए सेम यही वाला आपका जो पहला वाला है यही वाला इस पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहला वाला नियम इस पर फॉलो कर रहा है। तो अब इसको देखिए हल करने के लिए आसान तरीका क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर में रूट में आपका होता है x2 माइनस में x1। ठीक है, ये वाला अगर फॉर्मूला पता है तो आप प्रश्नावली 1 को इजीली हल कर लेंगे। और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला आपका फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले को, ये जो x2 है x1, इस पर हम कहाँ कैसे क्या रखेंगे, इन्हीं को रखना है। कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर कोई भी त्रिभुज इस तरीके से बनाएंगे चाहे जो भी हो, तो कुछ ना कुछ तो मान देते हैं, a b c या फिर p q r, कुछ तो ऐसे मानेंगे। तो इसी प्रकार से इसको हमें मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करिए ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद से हम देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अब इसमें ये वाला आपका, चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट करके आपको बता दे रहे हैं। ये आपका 3,2 और उसके बाद से -2, -3, यही है ना। तो देखिए ये वाला आपका होता है x1, ये आपका होता है y1। ठीक है ना, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ये आपका x2, ये आपका y2, बस और कुछ भी नहीं करना है, एकदम से बस आपका अब हो गया। अब चलिए इसको हम इस पर हल करते हैं। तो ये आपका इसका और इसमें हमें काम करना है। तो ये क्या है, ए बी है, तो हमने ए बी माना है तो लिख देंगे कि ए बी। अगर आप पी क्यू मानते हैं तो पी क्यू लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको x2 के स्थान पर देखिए आपका कहाँ पर है, ये वाला का मतलब दूसरा में पहला वाला, तो -2 रखना है। और उसके बाद से x1, तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो माइनस का बीच में माइनस है ना, तो माइनस हमने लगा दिया। अब इसमें ये तो प्लस ही है, तो आपका 3 ये आपका हो गया। ठीक है ना, एकदम से जीरो से बता रहे हैं। अब इसके बाद से देखिए y2 आपका -3 है यहाँ पर, तो -3 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से y1 यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर y1 है 2, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद से देखिए अब इसको हम कर देंगे 3 2 5, तो -5 इसका होल स्क्वायर, प्लस में ये भी आपका हो जाएगा 5 और माइनस का ही है, तो ये भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये यहाँ पर एक छोटा सा नियम होता है कि अगर घात में कोई भी सम संख्या हो, ठीक है ना, सम संख्या मतलब कि जैसे 2 है, इसको अगर हम 2 से भाग दें तो इजीली आपका कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1। वही अगर 3 है, अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, ये भी कट तो जाएगा लेकिन आपका दशमलव में आएगा। ठीक है, 1.5 आएगा। तो जो पॉइंट में आ रहा है वो आपका क्या है, विषम है, लेकिन जो पॉइंट में नहीं आ रहा है वो आपका सम है। ठीक है ना, तो कोई भी हो अगर घात में सम है तो ये वाला जो माइनस है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये आपका माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 25, और ये भी आपका हो जाएगा 25, तो आपका टोटल हो जाएगा 50। तो ए बी का वैल्यू कितना आया, 50 आया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद से यहाँ पर बी सी है। ठीक है ना, तो बी सी में अब कैसे करेंगे, तो देखिए बी वाले के वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, -2, -3। अब सी वाले वैल्यू को, इसमें 2 3 है, तो 2, 3। अब इसको भी सेम वैसे ही x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये वाला रफ कार होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, BC में निकालना है, तब का है BC। अब देखिए इसमें BC में कैसे करेंगे,
सेम वही काम फॉर्मूला यहाँ से आपको लोगों को देख लेना है, ठीक है। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो आपका पहला x2 है, फिर x1 है, तो x2 आपका कहाँ पर, इसमें आपका पहला वाला, तो आपको 2 लिख देना है। बीच में माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। अब इसके बाद से देखिए x1 है तो यहाँ पर माइनस का 2 है, ठीक है ना। तो ये वाला माइनस है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूले में ही, तो हो जाएगा +2, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर y2 y1, तो y2 कहाँ पर, ये वाला 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और y1 माइनस का 3 है, तो बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, ये भी माइनस में, तो हो जाएगा +3, ये आपका इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, घात में 2 है, तो 4 चौका आपका 16 हो जाएगा। और यहाँ आपका 3 3 6, तो 6 से आके 36 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको हम जब जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 2 40, 6 दूना 12, 52 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए इसका इसमें हमने कर दिया, इसका इसमें हमने कर दिया। अब इसके बाद से C का A के साथ करेंगे, ठीक है ना, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब इस C का A के साथ, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, AC हम निकालेंगे इसका AC, तो AC बराबर, फिर से हम क्या करते हैं A और C की वैल्यू को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे A की वैल्यू है 3,2, ठीक है, और C की जो वैल्यू है वो है आपका 2,3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,3, ये, ठीक है। ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ बार बार ना लिखना पड़े, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, ये आपका x2 है, x1 है, y2 है, y1 है, ठीक है ना। अब देखिए x2 आपका क्या होगा कि दूसरे का पहला को आपको पहले के पहला में से घटा देना है, बस आप कुछ नहीं करना है। दूसरे का जो पहला है पहले के पहले में से घटा देना, मतलब इसको हमेशा इसमें से घटाते रहना है, ठीक है। अब चिन्ह अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस हो तब उसका बात अलग है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या है दोनों प्लस में ही है, इसको हम घटा देंगे। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। बीच में प्लस होता है यहाँ पर ये वाला, ये चीज़ हमने कर दिया। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमने थोड़ा सा किया है, लेकिन हमने कर दिया। अब इसके बाद से देखिए y2 और y1, तो अब क्या है y2 आपका ये है और y1 आपका ये है, ठीक है ना। मतलब कि दूसरे का दूसरा और पहले का दूसरों को घटा देना है, ठीक है। तो y2 आपका क्या है 3 है और y1 क्या है आपका 2 है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, मतलब कि आपका हो जाएगा √2। ये चीज़ आया, ये चीज़ आया, और उसके बाद से ये वाला चीज़ आया, ठीक है, तीनों। अब देखिए इसमें एक चीज़, इसमें लास्ट में पूछा है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे आपको यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या आया है, सबसे जो बड़ी वैल्यू आई है वो आपका कितना आया है, √52 आया है, ठीक है ना। तो मतलब कि BC जो आया है, BC वो आपका सबसे बड़ा है। और उसके बाद से यहाँ पर ये 50 है। देखिए कभी भी रूट वाला आप जुड़ सकता है, ठीक है ना, रूट वाला जुड़ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या ये 52 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 50 2 52। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि AB और AC अगर दोनों को जोड़े तो ये BC के बराबर हो जाएगा। मतलब कि AB + AC को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपका BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, ये वाला तो हमें पता हो गया। अब ये कौन सा त्रिभुज है इसी से पता चल जाएगा। आपको एक चीज़ पता होगा कि ये जो समकोण त्रिभुज में, मतलब कि एक कोण जिसका 90 डिग्री का होता है वो तो है आपका समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए A, B और C। पाइथागोरस पर में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक फॉर्मूला होता है कि सबसे बड़ी ये वाली जो भुजा होती है, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम लिखते हैं कि AC² बराबर में ये आपका क्या होता है, दोनों छोटी भुजाओं का योग, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। मतलब कि इस भुजा के बराबर होता है इन दोनों अगर भुजाओं को हम जोड़ दें तब, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर होता है, ये वाला कहाँ पर अप्लाई होता है, तो समकोण त्रिभुज में। तो वही वाला तो इसमें भी अप्लाई हो रहा है, बस इसमें घात नहीं है, ठीक है, लेकिन नियम सेम वही है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें थी और इसको हमने एकदम से जीरो से आपको बताया, इसलिए थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फास्ट करना है, चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं और उसको जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि इन सभी वैल्यू को हमें लेना है, ठीक है। और कह रहा है कि इन सभी के वैल्यू से आप ये दर्शाइए कि ये एक वर्ग है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको वर्ग पता होना बहुत जरूरी है। देखिए वर्ग कहते किसे हैं, तो ये आपका वर्ग है, ठीक है ना। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं एकदम से बराबर हो, ठीक है, एकदम से बराबर हो, वो आपका होता है वर्ग, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये वाला जो वैल्यू आएगा उसको हल करेंगे और सभी का अगर बराबर आएगा तो वर्ग है, अगर नहीं बराबर आएगा, ठीक है, तब हम कहीं गलत किए हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि वर्ग है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला पर ही चलते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहले डायरेक्ट हम इस पर लिख देते हैं। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। डी बराबर में रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एकदम आसान फॉर्मूला है। तो चलिए सबसे पहले ए बी में करते हैं। तो ए बी बराबर में ये आपका रूट में हो जाएगा। अब देखिए हमने शॉर्टकट में क्या बताया था कि पहले हमें क्या लेना है, दूसरा का पहला को इस पहले के पहले में से घटा देना है, ठीक है। तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए x2 है x1 है, ये आपका x1 है y1 है, x2 है y2 है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, x1 y1 x2 और y2, ठीक है, हिंट हमने दे दिया। अब देखिए x2 माइनस x1, तो x2 कौन सा है, ये वाला है ना, 4 है ना। अब x1 कौन सा है, 1 है। देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि 4 को इसमें से घटा के और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद से देखिए y2 y1, मतलब कि इस दूसरे को इसमें से हमें घटा देना है, ठीक है ना। तो y2 सबसे पहले लिखना है, मतलब 2 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 5, माइनस का 5, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए घात में इसका सम है तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका रूट में आ जाएगा, 3 3 का 9 और ये वाला 25, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25, 5 30 34 हो जाएगा, हो गया ना। ये वाला एकदम आसान था। BC अब लेते हैं। तो यहाँ पर आपका BC बराबर में, अब देखिए BC में क्या करेंगे, इस वाले को हम इसमें से घटा देंगे। तो -1 में से इस 4 को घटाएंगे, ठीक है, -1 में से, क्योंकि हमें x2 पहले रखना है। तो ये आपका क्या है, अब यहाँ पर ये वाला हमारा x1 y1 हो गया और x2 y2 ये हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इसको हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो x2 माइनस का 1 फिर माइनस का 4, ये इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 2, ये आपका, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी आपका 34 आ चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए C और D, CD लेते हैं, CD। अब इसके बाद से देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, -4 को इसमें से हम घटाएंगे, ठीक है। तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 और -4। तो चलिए इसके बीच वाला जो माइनस है वो आपको गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। इसको अगर नहीं समझ में आए तो इसको लिख लीजिएगा। तो -4 यहाँ पर आप लिखिए, फिर बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, ये भी माइनस में है तो इसलिए प्लस में हो जाएगा 1, इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर प्लस का 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब इसको हम घटाएंगे तो बीच में माइनस होता है, ये भी माइनस में, इसलिए प्लस हो जाएगा 1, इसको इस तरीके से कर देना है, ठीक है ना। अब ये वाला कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये वाला 4 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक।
बस इस तरीके से आपका रूट में 34 आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए सी डी तो हो गया, अब इसके बाद से ये लास्ट वाला और ये पहला वाला इसको हम कर देना, तो ए डी। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस का 4 है और इसमें से हमें घटाना है, ठीक है। तो माइनस के 4 में से 1 को हम घटाएंगे, तो माइनस का 4 ऑलरेडी है और बीच में होता है ऑलरेडी माइनस, और यहाँ पर 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस में था इसलिए माइनस ही रह गया। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका है 4, वो भी प्लस का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर 7 है तो माइनस का 7, ठीक है ना। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। इसको हम घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9, इस तरीके से आपका हो जाएगा 34। तो सभी के सभी क्या आ गया, मान बराबर आ गया, मतलब ये एक वर्ग है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कि हाँ ये एक वर्ग है। इस तरीके से आपको कर देना है, आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका जो एक जो फिगर है वो आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है, इसलिए, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है कि आसमा भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी पर बैठी हैं, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीधी लाइन में बैठी हैं, मतलब एकदम से सीधी लाइन में बैठी हैं, क्या आप सोचते हैं, ठीक है। तो फिगर आपको दिखाई भी दे रहा हो और नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये तीनों एकदम से सीधी लाइन में बैठी हैं या फिर नहीं बैठी हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत फॉर्मूले से करते हैं। डी बराबर में यहाँ पर आपको लिख देना है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इसको हम लिखते हैं, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको x1 और x2 में प्रॉब्लम है तब आप यहाँ पर साइड में लिख करके हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने बता दिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी लेते हैं, तो ए बी यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दूसरे के पहले को घटा देंगे इसमें से, ठीक है ना। x2 माइनस x1 मतलब कि 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर प्लस ये वाला। अब यहाँ पर देखिए y2 माइनस में y1, तो y2 कौन सा है, ये वाला आपका, ठीक है। अब 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9, ये भी आपका 9, तो 9 9 18, तो यहाँ पर रूट में आपका आ जाएगा 18, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और कि 18 को हम ऐसा नहीं बस इतना ही लिख सकते हैं, एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे 18 यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आपका कितना 2 से कट सकता है, 2 9 18, ठीक। फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 3 का बन रहा है जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 का जोड़ा बन रहा है ना, इसको हम बाहर लिख देंगे। 2 का नहीं जोड़ा बन रहा है, इसको हम रूट में ही रहने देंगे। तो 18 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम आप इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, 3 3 का 9 दूना 18, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको हो गया। अब इसके बाद से देखिए ए बी हो गया, अब बी सी करते हैं, तो बी और सी। अब इसमें हम कैसे करेंगे देखिए, तो अब इसमें से हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दूसरे का पहला और पहले का पहले से हमें घटा देना है। तो 8 में से अगर 6 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका, चलिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हो गया। उसके बाद से 6 को हम घटाएंगे इसमें से तो ये भी आपका 2 बचेगा, तो 2 का 2, तो 2 दूना 4, ये भी आपका 4, तो 4 4 8 हो जाएगा, रूट में आपका 8, ठीक है। 8 को भी हम लिख सकते हैं इसी तरीके से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8। और उसके बाद से सी है, यहाँ पर ए है, अभी हमने बताया था, तो ए सी इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना। तो 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर। और उसके बाद से आपका 6 में से इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है।
5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 25 50, यहाँ पर आपका आ जाएगा 50। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 5√2, ठीक है। कैसे, ये वाला नियम अप्लाई करिएगा, इतना ही आएगा, हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा AC है, तो AC, और उसके बाद से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए रूट वाला जो होता है ये वाला आपका जुड़ सकता है, ठीक है ना। इसके आगे वाला ये कभी भी इस तरीके का दिया हो तो 3 2 5 और √2, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको अगर जोड़ना होगा तो ये आगे वाला जो दिया है इसी को हम जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 और √2, ये इतना आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर लेंगे और उसके बाद से आप क्या कर देंगे, देखिए तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा AB + BC, AB + BC। तो इस तरीके से आपका 5√2 AC आपका है और इन दोनों को जब हम जोड़े हैं तो आपका 5√2 ही हुआ है, ठीक है। तो जब दोनों का मान बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, आसिमा, भारती और कैमिला, ये तीनों एकदम से सीधी लाइन में बैठी हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो यही आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु यहाँ पर A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी पर, ठीक है। तो हमने क्या एक इससे पहले जो क्वेश्चन हमने हल कराया था उसमें क्या था कि x और y दोनों का हमें मान बताना था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल y का मान बताना है, x का मान पूछा ही नहीं है। तो जहाँ पर जब x का मान नहीं पूछा है तो उसके स्थान पर हम 0 रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब इसमें हमने उस क्वेश्चन में हमने बताया था कि सपोज करिए कि आप हैं और आपके दोनों साइड में आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। तो इसमें आप कहाँ पर हैं, तो इसमें आप ये जो y है ये समझना है कि ये आप हैं और ये जो A है और B है ये आपके दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया एक लाइन और यहाँ पर बीच में आप है, ठीक है, दोनों साइड में आपके फ्रेंड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर y है तो y लिखेंगे और देखिए x पहले हमेशा पहले लिखा जाता है, तो x यहाँ पर एब्सेंट है तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे, 0, y, ठीक है। और आपका पहला फ्रेंड ये वाला है तो a यहाँ पर हम लिख देंगे जो 6, 5 ये है। b को हम यहाँ पर लिख देंगे -4, 3, ये है आपका b, ठीक है ना। तो a b यहाँ पर है तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, p मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब चलिए कर लेते हैं। तो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, x2 माइनस में x1, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हमेशा काम आएगा, और y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AP बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, x1 y1, x2 और y2, ठीक है। y के स्थान पर देखिए y आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले x2 मतलब कि 0 - 6, तो कितना हो जाएगा 6 का ही स्क्वायर रहेगा, ठीक, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब y2 y1, y2 क्या है y और यहाँ पर 5 है तो y - 5, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये भी तो समदूरस्थ है ना, तो समदूरस्थ है मतलब कि AP बराबर में PB इस तरीके का है, ठीक है। तो AP बराबर फॉर्मूला क्या होगा, इसी D के स्थान पर हम AP लिख देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही वाला होगा ना, तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। बराबर में हम ये वाला आपका AP का मान हो गया, ठीक है, AP का मान ये वाला हो गया। अब PB का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से करते हैं। फिर ये वाला हमने AP का मान लिख दिया, अब PB का मान यहाँ पर लिखेंगे। तो PB कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो अचर पद है उसको हम बाद में लिखेंगे, चर पद पहले, मतलब कि x y z ये जो भी रहेगा इसको हम पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम x2
और x1। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला x2 होगा और यहाँ पर ये वाला x1 हो जाएगा। तो -4 में से 0 को घटाएंगे तो -4 ही रहेगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद से 3 में से y को घटाना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि y को हमें पहले लिखना है, तो y को हम पहले लिख देंगे और -3 कर देंगे, ये चीज़, ठीक है। बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा माइनस प्लस का। तो ये आपका हो जाएगा 36 और यहाँ पर इसको हम होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, y² प्लस में 25 और माइनस का 10y, ठीक है। इसको हमने होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। अब बराबर में आते हैं, ये आपका हो जाएगा 16, इसको भी हम होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा y² और उसके बाद से प्लस का 9 माइनस का 6y, ठीक है। अब दोनों पक्ष में हम वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 36 और 25, इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 30 20 50 और 6 5 11 60 61 हो जाएगा, 61 और y का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस का 10y, ठीक है ना। अब इधर क्या हो जाएगा, तो 16 9 आपका हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और प्लस का y² माइनस का 6y, ठीक है। तो इससे तो आपका ये कट जाएगा, 25 को इधर लाएंगे और इसमें से घटा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो माइनस का 6y इधर ही है, अब इसको इधर भेजेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 10y, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36 बराबर में, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4y। अब क्या करेंगे, 4 तो यहाँ पर ये इसका गुणा कर देगा, भाग करेगा, तो 36 बट्टे में 4 बराबर में y, 4 9 36, तो y बराबर में आपका हो जाएगा 9। बस सिंपल यही आपका हो जाएगा आंसर। हमें y का मान बताना था, इसलिए हमारा आ गया। देखिए यहाँ पर यही तो है ना y, तो इसलिए हमने इसको हल कर दिया, तो आसान था। तो सम दूरस्थ वाला जितने भी क्वेश्चन था वो हमने आपको इजीली बता दिया था। तो ये तो आपका बेसिक था और ये सभी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल थे। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग जितने भी प्रश्नावली वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उन सभी को एकदम आसान तरीके से जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।